तो प्यारे बच्चों, अभी तक हम लोगों ने 6.2 का जो है क्वेश्चन नंबर 9 तक कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 10 एज लास्ट हम लोग कर रहे हैं, इस चैप्टर का जो है लास्ट क्वेश्चन है। चलिए पढ़ते हैं क्या कर रहा है। एक चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO बटा BO इक्वल टू CO बटा DO है। दर्शाइए कि ABCD एक समलंब है। ठीक है, बहुत ईजी है इसको भी बनाना। तो चलिए हम इसको बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले इसमें क्या चीज़ें दी हुई है, फिगर्स हमको क्या समझा रही है, इन चीज़ों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि दिया है। ठीक है, क्या दिया हुआ है कि एक चतुर्भुज ठीक है ABCD जिसमें विकर्ण AC तथा विकर्ण BD O पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है, देखिए हमने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, जो फिगर्स में मैंने वही लिखा। कह रहा एक चतुर्भुज ABCD, एक चतुर्भुज है ABCD, ठीक है, जिसमें विकर्ण AC, ये हो गया विकर्ण A और C है ना, और विकर्ण BD, B और D, ठीक है ना, O पर प्रतिच्छेद करती। देखिए यहाँ पर एक दूसरे को काट रही है, O पर प्रतिच्छेद करती। बस मैंने यही चीजें लिखी है और कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखा है ना। अब चलिए आगे और लिखना होगा। अब क्या लिखना है, तथा AO अब बटा BO, ठीक है, AO अब BO, ठीक है, अब बराबर CO और DO, ठीक है, एक दूसरे के पैरेलल है। और भी है, अब दूसरा एंगल से अगर हम देखेंगे इसको, तो इसमें फिर कह रहा है AO अब बटा OC इक्वल टू BO बटा DO, ये है। ठीक है, अब इसमें हमको सिद्ध क्या करना है, इस चीज पर हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे लिख देना है हमको, सिद्ध करना है ABCD एक क्या है, समलंब है, एक समलंब है। अब इसकी रचना कैसे है वो लिख देंगे, ठीक है ना। रचना O से OE पैरेलल है AB, ठीक है ना, वो भी पैरेलल AB खींचा, ठीक है, जो AD को E पर मिलाता है, जो AD को E पर मिलाता है, तो लिखिए AD को E पर मिलाता है। अब इसकी उत्पत्ति हम लिखेंगे, ठीक है। अब इसकी उत्पत्ति लिख दीजिए। उत्पत्ति जो है अलग अलग दो त्रिभुज बना करके लिख दीजिए इसको। ADB त्रिभुज ADB, एक इस साइड फिर दूसरा उस साइड बना लीजिएगा, ठीक है ना। ADB में OE पैरेलल है AB, किससे, रचना से, यहाँ पे लिख दीजिएगा रचना से, ठीक है। देखिए मेन यहाँ जो फिगर में दिख रहा है उसको लिख करके क्लियर करना होता है और कुछ नहीं है। तो यहाँ पर जो एंगल हमारा जो मान बनेगा वो क्या होगा, OB बटा OD इक्वल टू AE बटा AD, ठीक है, ये हो गया हमारा समीकरण 1। उसी तरीके से एक और हमारा क्या बना था, ठीक है, OB बटा OD इक्वल टू AO बटा CO, ये समीकरण 2, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब 1 और 2 से यहाँ पे क्या करना होगा हमको वर्क, कि समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से देखिए, समीकरण 1 और 2 में OB OD, ठीक है, O ही है OD,
और ओ बी ओ डी सेम है, तो इससे इसको कर दीजिए कैंसल। ठीक है, इधर बच गया ए ई ई डी, तो इसको लिख दीजिए ए ई आ बटा ई डी इसकल टू क्या बच गया ए ओ बटा सी ओ। ठीक है, ये बच गया, ये हो गया हमको प्रूव। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा पेशेंस रखना है, थोड़ा सा और एक लाइन और लिखना है कि जिस तरीके से एक त्रिभुज में ये मान हमने निकाला उसी प्रकार, तो लिख दीजिएगा इसी प्रकार। ठीक है, त्रिभुज ए डी सी में, है ना, ए डी सी में बिंदु ई और ओ, ठीक है, ई और ओ क्रमशः, है ना, भुजा ए डी और भुजा ए सी को समान अनुपात में विभाजित करता है। इसलिए आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से, ठीक है, ओ ई सी डी, ठीक है, लेकिन ओ ई ए बी रचना से, यह आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से पैरेलल होगा और ये रचना से पैरेलल होगा। बस ये चीज़ डिफाइन कर देना है, आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। चलिए, ये चैप्टर हो गया ख़त्म, मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग।